दानिशनामा में खुशामदीद। आज हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर और हाँ काफी मुतनाज़िया किताब ताकत के 48 कवानीन के बारे में। ये किताब कोई आज की नहीं बल्कि पिछले 3000 साल की तारीख का निचोड़ है। इसमें मैकियावेली और सन त्ज़ू जैसे बड़े बड़े मुफक्किरीन के ख्यालात शामिल हैं। बुनियादी तौर पर ये किताब आपको ताकत के खेल के वो उसूल सिखाती है जिन पर आम तौर पर कोई खुलकर बात नहीं करता। तो पहला और सबसे अहम उसूल, अपनी साख्त और अपनी शख्सियत को खुद बनाएं। देखें, ताकत का खेल न ज्यादातर दिखावे का होता है। आपको खुद फैसला करना है कि आप दुनिया के सामने कैसे नजर आएंगे, न कि दुनिया आप पर कोई लेबल लगाए। लोगों की नजरों में रहना बहुत जरूरी है, लेकिन कभी भी बहुत ज्यादा परफेक्ट नजर आने की कोशिश ना करें, क्योंकि इससे लोगों में हसद पैदा होता है और हसद खामोश दुश्मन बनाता है। और हाँ, अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए कभी कभी मंजर से गायब भी हो जाएं। दूसरा नुक्ता है अपने जज्बात पर काबू रखना। गुस्सा और जज्बाती होना ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। एक ताकतवर इंसान हमेशा अपने जज्बात को काबू में रखता है। आप पुरसुकून रहकर दूसरों को गुस्सा दिलाएं और देखें कि वो कैसे गलतियां करते हैं। याद रखें, हर इंसान की कोई न कोई कमजोरी होती है, बस आपको वो कमजोरी ढूंढनी है और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है। और आखिर में तीसरा उसूल, हमेशा हिकमत अमली से काम लें, सीधी टक्कर से नहीं। बहस करने से बेहतर है कि आप अपने अमल से बात साबित करें। अपने असली इरादों को हमेशा छुपा कर रखें ताकि कोई समझ ना पाए कि आपका अगला कदम क्या होगा। जैसा कि सन त्ज़ू ने कहा था, सबसे बड़ी जीत तो वो है जिसके लिए लड़ना ही ना पड़े। तो खुलासा ये है कि ताकत एक खेल है जिसे समझदारी, हिकमत अमली और इंसानी नफ्सियात की गहरी समझ के साथ खेला जाता है। अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और खानदान के साथ जरूर शेयर करें। खुश रहें, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें।